हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। हम कर रहे थे एचएन और एचएन में हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 कॉमन साइन सिम्टम एंड मैनेजमेंट। ऑलमोस्ट हम एंड पे पहुंच गए हैं, बट अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। लाइक आपका आज मैं हाइपोकैलेमिया कंप्लीट करा दूंगा, इसी के साथ आपका पोटेशियम कंप्लीट हो जाएगा और जो है कैल्शियम बचेगा। इसके बाद जो है आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है, ये चीजें बचेंगी तो उसको हम कंप्लीट कर लेंगे बहुत ही जल्दी, ठीक है। और साथ में एक और चीज, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे या फिर आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं जो यूपीसी नेट का एग्जाम अगर देना चाहते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के, तो वो क्या कर सकते हैं। उनका फॉर्म जो है बहुत जल्द आने वाला है। लास्ट टाइम तो आ गया था अब तक, लेकिन अभी पता नहीं क्यों नहीं आया। हो सकता है इस मंथ के एंड तक या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आ जाएगा, ठीक है। तो आपने हो सकता है प्रिपरेशन स्टार्ट ना करी हो, अगर कर दी तो बहुत अच्छी बात। अगर अभी तक नहीं कर रही है तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और हम भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज पहले चलेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाएंगे क्योंकि बेसिक्स चीजें आती हैं, आपको भी पता है, ठीक है। तो आप भी गाइड कर सकते हो लोगों को, बट अगर वो आप गाइड नहीं कर पा रहे प्रॉपर तो हमारा चैनल उनको क्या कर सकते हो, भेज सकते हो या रिकमेंड कर सकते हो, हम उनको प्रॉपर गाइड करेंगे, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट मतलब अलग अलग हमारे पास हैं टीचर जो अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन हो जाओ और वहां पे उनको प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम के पेपर मिल जाएंगे और साथ में पीपीटी वहां पे मिल जाएगी और बहुत सारी ई बुक्स मिली है डाल रखी मैंने ऑलरेडी, जाके डाउनलोड कर सकते हो। और चाहो तो उसका पीडीएफ या जीरोक्स करवा सकते हो या पीडीएफ से सॉफ्ट कॉपी से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया क्या होता है? मैंने इससे पहले पोटेशियम में जो आपको बताया था हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया इसका जो नॉर्मल लेवल होता है आपको पोटेशियम में बॉडी में, वो होता है आपका 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है या मिली मोल पर लीटर होता है, ठीक है। हाइपर में क्या होता है, अगर 5 से ज्यादा हो जाता है तो हाइपरकैलेमिया बोलेंगे। अगर किसी वजह से बॉडी से पोटेशियम लॉस हो जाता है, ठीक है, और क्या हो जाता है 3.5 से कम हो जाता है तो उसको हम हाइपरकैलेमिया बोलेंगे, ठीक है। तो हम आज बात करने वाले हैं आपका हाइपोकैलेमिया के बारे में। क्यों होता है हाइपोकैलेमिया, क्या क्या इसके इटियोलॉजी है, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपका देखेंगे हाइपोकैलेमिया की डिफिनेशन देख लेते हैं। हाइपोकैलेमिया इज ए कंडीशन इन विच सीरम पोटेशियम लेवल, जो सीरम पोटेशियम लेवल होता है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। सीरम पोटेशियम लेवल इज लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, लीडिंग टू द डिस्टर्बेंस इन न्यूरोमस्कुलर एंड कार्डियक फंक्शन में क्या करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, ठीक है। अब डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये मैक्सिमली जो होता है वो सेल के अंदर रहता है, ठीक है, या तो ब्लड में रहेगा या तो सेल के अंदर रहता है। और क्या करता है कि जब सोडियम जो है अंदर आता है तो पोटेशियम बाहर जाता है, अगर पोटेशियम सोडियम बाहर जाता है तो पोटेशियम अंदर आता है। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रो एक्टिविटी या जो सारी चीजें हैं वो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी कमी हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो अगर इसमें पोटेशियम में कमी आ जाए या सोडियम में कमी आ जाए तो आप सबको पता है न्यूरोमस्कुलर या नर्व कंडक्शन में प्रॉब्लम आएगी आएगी, ठीक है। तो पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेट होगा, कंफ्यूज होगा, हेजिटेशन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो हम आप इसकी एटियोलॉजी की बात करेंगे, पोटेशियम लॉस कैसे होता है, ठीक है। तो एटियोलॉजी की बात करें, लॉस ऑफ पोटेशियम, लॉस ऑफ पोटेशियम का प्राइमरी जो रीजन है उसका सबसे पहले आपका है वोमिटिंग के थ्रू हो सकता है, डायरिया के थ्रू होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, माइनर होता है, ठीक है। कभी कभी बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज्यादा डायरिया हो रही है, बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही है, तब क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, वरना बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता है, ठीक है। आप नेक्स्ट गैस्ट्रिक सक्शन कर रहे हैं, किसी वजह से पेशेंट क्या किया, कोई पॉइजनस चीज एक्सपायरेट कर लिया है या फिर कोई और प्रॉब्लम है पेशेंट को और जरूरत पड़ रही है सक्शन की, ठीक है, गैस्ट्रिक सक्शन की पड़ रही है, तो क्या होता है कि जब हम शक करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर आ जाते हैं। अब मे भी उस कंडीशन में बहुत सारा पोटेशियम भी बाहर आ सकता है, तब भी क्या हो सकता है, हाइपोकैलेमिया कंडीशन क्रिएट हो सकती है। अब एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, कोई बहुत ज्यादा काम कर रहा है, मतलब गर्मी है,
ठीक है, और बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, बॉडी किससे सेल से स्वेट के फॉर्म में क्या हो सकता है, पोटेशियम साथ में आ सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगी पेशेंट को। इसके बाद अगर ड्रग्स की बात करें, जनरली बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इडीमा होता है या कोई और प्रॉब्लम होती है, बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालना होता है, हम क्या कर सकते हैं, करते हैं उसको ड्रग्स को डायरेटिक्स देते हैं, लूप डायरेटिक्स देते हैं, या फिर थायजाइड डायरेटिक्स देते हैं, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, ठीक है। लूप डायरेटिक्स क्या है, आपका एग्जांपल फिसेडामाइड, इससे आप बहुत ज्यादा अवेयर होंगे क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर से अगर आप वार्ड में क्लिनिकल कर रहे होंगे तो वहां पर लेसिक्स नाम से आती है या फिसेडामाइड नाम से आती है लूप डायरेटिक्स। जनरली वो क्या होता है, एडिमा वाले पेशेंट को हम देते हैं, ठीक है। तो उसमें जब अब फ्लूइड बाहर निकालने के लिए हम अलग से मेडिसिन दे रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सोडियम को रीअब्सॉर्ब करने के चक्कर में पोटेशियम एक्सक्रीट होने लगता है, ठीक है, एक कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। इस सारे डायरेटिक्स के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। थायजाइड डायरेटिक्स आपका इंडेपामाइड है, ठीक है, इंडेपामाइड है, थायराइड डायरेटिक का एग्जांपल, ठीक है। इसको भी क्या, अगर हम पेशेंट को फ्लूइड बाहर निकालना है, एडिमा हो गया है, कोई और प्रॉब्लम हो गई तो हम उसको देते हैं, तो उसके साथ क्या होता है कि पोटेशियम भी बाहर आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका हाइपोकैलेमिया कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जनरली हम देते हैं पेशेंट को, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड है, इसको देते हैं हम सोडियम को रीअब्सॉर्ब करने के लिए या बचाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि सोडियम को बचाने के चक्कर में पोटेशियम क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सक्रीट हो जाता है, दैट कंडीशन में क्या हो जाती है, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन जो है क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है शिफ्ट ऑफ पोटेशियम इनटू सेल। कई बार ऐसा होता है कि ब्लड से पोटेशियम जो शिफ्ट होने लगती है आपका सेल्स में, वो कंडीशन आपका मेटाबॉलिक एल्क्रोसिस हो सकती है, ठीक है। आगे एग्जांपल में लिखा है, नहीं इसी में लिखा है, मेटाबॉलिक एल्क्रोसिस होता है। मेटाबॉलिक एल्क्रोसिस में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन बढ़ जाता है, यानी पीएच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको बैलेंस करने के चक्कर में पोटेशियम सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। जब सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है तो ब्लड में क्या हो जाती है, पोटेशियम की कमी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको इंसुलिन थेरेपी में भी क्या होता है, पोटेशियम लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, सेल के अंदर जाने लगता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड में कमी हो जाती है आपकी पोटेशियम की, ठीक है। अब मेटाबॉलिक एल्क्रोसिस कंडीशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, ब्लड में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज करने लगता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम क्या सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। जब सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है तो ब्लड में कमी हो जाती है आपकी पोटेशियम की, ठीक है। इनएडुकेट इनटेक कर रहा कोई पेशेंट है, इनएडुकेट मतलब उसको पता ही नहीं पोटेशियम कितनी मात्रा में लेनी है, कौन कौन से सोर्सेस हैं, और प्रॉपर वो क्या कर रहा है, पोटेशियम ले ही नहीं रहा। जब पोटेशियम ही नहीं लेगा तो क्या हो जाएगा, अपने आप जो है पोटेशियम की कमी हो जाएगी बॉडी में, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे हाइपोकैलेमिया की कंडीशन, ठीक है। पुअर डाइट या स्टारवेशन हो रखा है पेशेंट को। इसके अलावा हार्मोनल कॉजेज जो हो सकता है आपका हाइपर एल्डोस्टेरोनियम। हाइपर एल्डोस्टेरोनियम क्या होता है, क्या कॉज करता है आपका, कई बार ऐसा होता है कि जो एल्डोस्टेरोन होता है, एडीएच, वो क्या करता है, सोडियम को बचाने के चक्कर में पोटेशियम को बाहर निकाल देता है, ठीक है। कई बार ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपोकैलेमिया कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा जो अदर कॉज है आपका मैग्नीशियम डिफिशियंसी। आपको मैग्नीशियम डिफिशियंसी की वजह से क्या होगा कि पोटेशियम कैसे लॉस हो जाएगा, मैग्नीशियम डिफिशियंसी की वजह से पोटेशियम कैसे लॉस होगा मैं बताऊंगा। जो आपका सोडियम और पोटेशियम पंप होता है, ठीक है, सोडियम और क्या होता है, पोटेशियम पंप जो होता है, जो क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करके रखता है। उस गेट या चैनल जो होता है किस चीज से मिलके बना होता है, आपका मैग्नीशियम से मिलके बना होता है। मैग्नीशियम से मिलके बना होता है। जब आपका मैग्नीशियम की ही डिफिशियंसी हो जाएगी तब क्या होगा, उस कंडीशन में वो पंप क्या होगा, खराब हो जाएगा या डिसफंक्शनल हो जाएगा। जब डिसफंक्शनल हो जाएगा तब वहां पे पता ही नहीं होगा बॉडी को कितना सोडियम अंदर जाना है और आपका कितना पोटेशियम, कितना सोडियम अंदर जाना, कितना पोटेशियम बाहर आना। जब बॉडी को यही चीज नहीं पता होगी तो आप कौन सी बात है कि आपका पोटेशियम की डिफिशियंसी होगी। इसमें क्या होता है, सेल से बाहर बहुत ज्यादा या फिर सेल के अंदर चले जाते हैं पोटेशियम, या फिर फ्लूइड के साथ स्क्रीट आउट हो जाते हैं पोटेशियम। दैट कंडीशन में क्या हो जाता है, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, आपका डिक्रीज हो जाता है आपका पोटेशियम का लेवल, ठीक है, बॉडी में। इसके बाद हम क्लिनिकल फीचर की अगर बात करें तो सबसे पहले माइल्ड की बात करेंगे। माइल्ड में क्या होता है,
3 से 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा, देखने को मिलेगा वीकनेस देखने को मिलेगी पेशेंट को, और उसका फटीग होगा यानी कि दर्द होगा, क्रैम्प्स आएंगे। ठीक है, इसका मॉडरेट की अगर बात करें तो मॉडरेट में 2.5 से 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक होता है। जब 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक होता है तो उसमें क्या होता है, आपका मसल्स क्रैम्प आते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होता है जनरली, ये बहुत जो है एक बड़ा रीजन है पोटेशियम लॉस होने का, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, इसके चक्कर में लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज लेना स्टार्ट कर देते हैं, बट क्या होता है कि बहुत ज्यादा सीवियर पोटेशियम का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से कि अगर आपका उसका इलेक्ट्रोलाइज का ये है कि अगर आप एक बार लिया 5 ml, ठीक है, अगर आपको दोबारा कल भी लेने की जरूरत पड़ रही है तो 5 ml काम नहीं करता है, उसके लिए आपको 10 ml लेना पड़ेगा। फिर अगर तीसरे दिन फिर जरूरत पड़ी तो 15 ml लेना पड़ेगा। क्या होता है कि बॉडी रेजिस्टेंट होना स्टार्ट कर देती है इलेक्ट्रोलाइज का। ठीक है, ये सबको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि तुमने देख लिया है कॉन्स्टिपेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइज देते हैं तो तुम अपने घर में किसी को देना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना, पहले सारे चेकअप्स करवाने, खुद डॉक्टर नहीं बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा पेशेंट में। ठीक है, अब कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, एक कॉमन सी बात है यार। ठीक है, जनरल सी बात है। अगर हम सीवियर 2.5 मिली इक्विवेलेंट से कम अगर देखने को मिलता है पोटेशियम का लेवल, तब क्या होगा, सीवियर मसल वीकनेस हो जाएगी, और क्या होगा, पैरालिसिस भी हो सकती है इसकी वजह से, मसल्स में स्टिफनेस देखने को मिलेगा, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। रिस्पायरेटरी डिप्रेशन क्यों हो सकता है, मसल्स वर्क ही नहीं कर रही है प्रॉपर, तो डिप्रेशन तो होगा ही ना। इसके अलावा क्या, कार्डियक रिदमियाज हो जाएंगी, डिसफंक्शनल हो जाएगा रिदम, और क्या होगा, ईसीजी चेंज हो जाएगा, फ्लैट टी वेव एंड यू पिप क्या हो जाएगी, सीधी आपकी फ्लैट देखने को मिलेगी, इस तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम डायग्नोसिस की बात करें यहाँ पे, तो सीरम पोटेशियम का लेवल जो होता है लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा सीरम पोटेशियम का लेवल अगर हम चेक करवाएंगे तो। इसके अलावा ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेंगी आपको, वहाँ फ्लैट यू वेव देखने को मिलेगी, और टी वेव एस टी डिप्रेशन देखने को मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, अगर ईसीजी करवाते हैं तो। ठीक है, इसे भी पता लगाया जा सकता है पेशेंट में पोटेशियम की कमी हो सकती है, इसके बाद हम कंप्लीमेंट्री टेस्ट करवा सकते हैं पेशेंट। ठीक है, इसके अलावा एबीसी करवाएंगे तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगी। एल्कलोसिस का रीजन मैंने बता दिया था, जब हाइड्रोजन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो सेल्स क्या हो जाएंगे, पोटेशियम क्या हो जाएगा, सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। ये मान लो सेल है, इसके अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसके अलावा सीरियम मैग्नीशियम का लेवल भी चेक करेंगे। अब इसकी डिफिशियंसी है, सोडियम पोटेशियम पंप खराब हो जाएगा। तो ये पंप खराब हो गया तो प्रॉपर फंक्शनल नहीं करेगा, तो कौन रोकेगा कि इसको कहाँ जाना है, बताएगा कौन। ठीक है, इसके अलावा रीनल फंक्शन टेस्ट भी करवाएंगे उसका। ठीक है, इसके साथ मैनेजमेंट की बात करें, यहाँ पे जनरली हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ओरल केसीएल देंगे हम पेशेंट को, फर्स्ट लाइन फॉर माइल्ड केसेस अगर है तो हम ओरल केसीएल देंगे, पेशेंट ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आईवी पोटेशियम क्लोराइड देंगे अगर क्या पेशेंट इन सीवियर हाइपोकैलेमिया में है। ठीक है, स्लो इन्फ्यूजन देते हैं, बहुत धीरे धीरे देते हैं। ठीक है, और हम इन्फ्यूजन पंप का यूज करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक स्पाइरोलैक्टोन देंगे। ठीक है, पेशेंट को। इसके अलावा मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन वही है, अगर मैग्नीशियम की कमी हो रही है सोडियम पोटेशियम पंप खराब हो जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम का सप्लीमेंट्स देंगे। इफ हाइपोमैग्नीसीमिया प्रेजेंट है तब। ठीक है, हाइपोमैग्नीसीमिया अगर पेशेंट में प्रेजेंट है उस कंडीशन में। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे अंडरलाइन कॉजेस, कंट्रोल वोमिटिंग एंड डायरिया अगर हो रही है तो उसको हम जनरल मेडिसिन से क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहे हैं उसमें क्या मॉनिटर करना है, वाइटल साइन मॉनिटर करना है पेशेंट की, कंटिन्यूअस ईसीजी मॉनिटरिंग करनी है हमको पेशेंट की, और क्या करना, असेस करना मसल्स स्ट्रेंथ हमको चेक करते रहना पेशेंट की, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, मसल्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाए, इन सारी चीजों का ध्यान में रखना होता है। ठीक है, कहीं पैरालिसिस ना हो जाए। इसके अलावा चेक करना, बावल साउंड चेक करते रहना, कहीं पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा, कहीं एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को नहीं मिल रहा, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, चेक करते रहना। मॉनिटर करना, यूरिन आउटपुट हमको भी देखते रहना है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा फ्लूइड के साथ पोटेशियम भी बाहर आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खत्म होता है हाइपोकैलेमिया। ठीक है, हाइपोकैलेमिया खत्म हो गया, इसके बाद कैल्शियम बचा है, और इस चैप्टर में आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कलोसिस, ठीक है,
ये चीजें बची हुई हैं, ट्राई करेंगे दोनों 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं रहता मेरे पास भी। तो ये जो आपका पीडीएफ है वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। और लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लीज, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।